कहानी के माध्यम से समझते हैं अपराध के बारे में। भगवान गणेश का एक बहुत ही समृद्धशाली मंदिर था। उस मंदिर में भगवान गणेश की जो मूर्ति थी वह सोने की मूर्ति थी, और उस सोने की मूर्ति पर तरह तरह के जो है हार पहनाए गए थे सोने चांदी के। एक दिन की बात है, एक चोर ने भगवान गणेश की मूर्ति के सारे गहने जो है उतार लिए, चोरी कर लिए। तब दूसरे दिन लोगों को पता चला तो बड़ा हो हल्ला हुआ, हंगामा मचा, समाचार पत्रों में निकला, टीवी चैनलों में भी चलने लगा, पुलिस भी काफ़ी सक्रिय हो गई और उस चोर की खोज करने लगी, तलाश करने लगी, लेकिन वह चोर नहीं मिला। एक दो दिन बाद एक रिक्शा चालक अपने घर से निकला, हाथ में सामान लिया हुआ था झोले में, और वह थाने पे पहुंचता है। उसकी आंख में आंसू भी है, और थाने में पहुंच कर वो बताता है, रिक्शा चालक, गरीब रिक्शा चालक, कि भगवान गणेश की मूर्ति से जो गहने वगैरह गायब हुए थे उसको हमारे बेटे ने चुराया था। तो उस रिक्शा चालक ने बताया कि एक दिन मैंने देखा कि हमारा बेटा रात में शराब के नशे में धुत होकर के घर पर आया, और उसके गले में सोने के हार थे। और जब मैं दूसरे दिन समाचार पत्रों में, पेपर में यह पढ़ा कि भगवान गणेश की मूर्ति से वो गहने चोरी हो गए हैं, तो मुझे लगा कि मेरे बेटे ने ऐसा कौन सा कृत्य कर दिया, कौन सा पाप कर दिया। तो मुझे बड़ा सदमा लगा। उस रिक्शा चालक ने कहा, मुझे बड़ा धक्का लगा और मुझे बहुत अफसोस हुआ, और इस चीज़ की पीड़ा हुई कि मेरे बेटे ने ऐसा कृत्य किया। और उसके बाद मैंने अपने बेटे को कमरे में बंद कर दिया, और जो सोने के हार वगैरह थे उसको मैं लेकर के आपके पास आया हूँ। तो आपसे हमारी विनती है, उसने थानेदार से कहा, इंस्पेक्टर से कहा, कि आप इसे मंदिर के पुजारी या मंदिर के जो ट्रस्टी होते हैं उनको वापस कर दें। तो इंस्पेक्टर भी उस गरीब रिक्शा चालक की ईमानदारी से काफ़ी प्रभावित हुए। दूसरे दिन जब मंदिर के लोगों को, ट्रस्टियों की जानकारी हुई, तो वे उस रिक्शा चालक की ईमानदारी से, उसके सच्चाई से, उसके सज्जनता से इतने प्रभावित हुए, उन्होंने उस गरीब रिक्शा चालक को सम्मानित करने का फैसला किया, उसे इनाम देने की घोषणा की गई। और जब वह रिक्शा चालक आया दूसरे दिन, तो उसने कहा कि हम गरीब जरूर हैं लेकिन बेईमान नहीं हैं, अपराधी नहीं। रिक्शा चालक ने बताया कि मेरा बेटा जो है वह एक होनहार प्लम्बर है जो नल का काम करता है, और काफ़ी हुनरमंद है और काफ़ी उसको अच्छी जानकारी है, लेकिन गलत संगत में आने के कारण वह शराब का आदी हो गया। तो हम चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें। तो ट्रस्टियों ने, जो मंदिर के लोग थे, उन्होंने उस गरीब रिक्शा चालक के बेटे के इलाज का जिम्मा अपने ऊपर ले लिया। तो इस छोटी सी घटना के माध्यम से हम यह देखते हैं, हम यह पाते हैं कि यहाँ पर इस घटना में अपराध का ध्यान नहीं रखा गया है, अपराधी का ध्यान रखा गया है। किसका ध्यान रखा गया है? अपराधी का ध्यान रखा गया है।
अच्छा, हम लोग पढ़ने को भी मिलता है और कभी कभी कोटेशन भी लगा होता है कि अपराध से घृणा करो, अपराधी से नहीं। पढ़ते होंगे गांधी जी का ये वाक्य। तो इस छोटी सी कहानी के माध्यम से यह बताने का प्रयास किया गया है कि अगर हम अपराध पर ध्यान देंगे तो क्या आएगा, उस लड़के को जेल भेजने का ख्याल आएगा। अगर अपराध पर ध्यान देंगे तो उसको जो है दंडित करने का विचार आएगा, उसको सजा देने के विचार आएंगे अगर हम अपराध पर ध्यान देंगे। लेकिन अगर हम अपराधी पर ध्यान देंगे तो किस चीज़ का ख्याल आता है, मानवीय पहलू पर ख्याल आता है, मानवीय संवेदना का ख्याल आता है, उसकी मानवता पर ख्याल आता है। तो थोड़ा विषय से हट करके हम बताएंगे कि हमारा जो नया कानून आईपीसी, जो पहले का कानून था, भारतीय दंड संहिता, आप लोग जानते होंगे, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता, इसको अंग्रेजों ने भारतीयों को दंड देने के उद्देश्य से बनाया था, इसीलिए इसका नाम है भारतीय दंड संहिता। लेकिन 1 जुलाई 2024 से दंड शब्द को खत्म कर दिया गया। अब भारतीय न्याय संहिता, अब जो नया कानून लागू हो रहा है, लागू तो बहुत पहले हो जाता और पहले, लेकिन 1 जुलाई 2024 से लागू होगा, उसमें अब ये है भारतीय न्याय संहिता, दंड खत्म कर दिया गया, अब न्याय पे जोर दिया गया है। आम लोगों को कैसे न्याय उपलब्ध कराया जाए, इस पर जोर दिया गया है। अब इसमें जैसा कि हमको जानकारी लाया, अब इसमें कुछ अपराधों के बदले, जैसे कोई व्यक्ति है भावावेश में अपराध कर बैठता है, परिस्थितिजन्य अपराध कर बैठता है, और अचानक अपराध कर बैठता है कोई व्यक्ति, और छोटा मोटा अपराध कर बैठता है, और प्रथम अपराध होता है, तो उसको सामुदायिक सेवा के रूप में, यह सामुदायिक सेवा उसमें अब रखा गया है, दंड के बदले सजा के तौर पर सामुदायिक सेवा उससे ली जाएगी। अब जेल भेजने की कार्रवाई नहीं होगी छोटे मोटे केस में, अब उसको मुख्य धारा में बने रहने का विकल्प होगा, उसको समाज में बने रहने का विकल्प होगा। अब न्यायालय अगर उसे दोषसिद्ध करेगी तो दोषसिद्धि के रूप में उससे सामुदायिक सेवा, जैसा कि न्यायालय उचित समझे, उसको दंड के रूप में यह काम करना होगा। अब जो नया कानून लागू हो रहा है छोटे मोटे केस में, उससे ओवर क्राउडिंग की समस्या भी खत्म होगी। तो सामुदायिक सेवा में क्या हो सकता है, अब जहाँ तक हम समझते हैं कि हो सकता है कि न्यायालय या आदेश करे कि आपको वृद्धाश्रम में जाकर के इतने दिन, 1 हफ्ते 10 दिन सेवा करिए वृद्धों की, या तो ये हो सकता है कि आपको अस्पताल भेज दिया जाए, जिला अस्पताल भेज दिया जाए, जाइए आप बीमार लोगों की सेवा करें, या किसी राजकीय उद्यान में भेजा जा सकता है कि वहाँ पर जाइए, पेड़ पौधे लगाइए, सिंचाई वगैरह कराइए, या मंदिर में साफ सफाई के लिए भेजा जा सकता है। इस तरह की सामुदायिक सेवा जो नया जो कानून बन रहा है उसमें इस चीज़ पर भी विचार किया गया है, इस चीज़ को भी उसमें शामिल किया गया है। तो अब जो हमारा कानून बना है, एक तरह से ये सकारात्मक सजा की ओर ये बढ़ रहा है। अब पहले जैसा नहीं है, जैसा कि अंग्रेज लोग के दंडित कर दिया जाए, अब न्याय पे ज़्यादा जोर दिया गया है और सामुदायिक सेवा पे जोर दिया गया है, नए जो भारतीय न्याय संहिता लागू है। धन्यवाद।